हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इसरो करंट अफेयर्स। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आपको मैं इसरो के जितने भी प्रमुख मिशन है वो भी आपको बताऊँगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में इस टॉपिक से, इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, इसलिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो यूज़फुल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की चाहे जीएस की, ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का हर महीने 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी मैगजीन आती है। और इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है। कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीएस नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के पेड वीडियो चाहिए, जीएस का पेड वीडियो चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा नोट्स चाहिए आपको मंथ वाइज, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसरो करंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसरो क्या है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। जैसे यूएसए की स्पेस एजेंसी को हम बोलते हैं क्या, नासा। जापान की स्पेस एजेंसी को हम क्या बोलते हैं, जाक्सा। ठीक है, उसी प्रकार से भारत की स्पेस एजेंसी को हम बोलते हैं इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंग्लिश में क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें कि इसरो की शुरुआत कैसे हुई, देखिए पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी कि इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता था। इनकॉस्पर का फुल फॉर्म इंग्लिश में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च होगा। इन कॉस्पर की स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की सिफारिश पर 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत की थी। ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट आ गई है अब 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इन कॉस्पर का पुनर्गठन करके इसरो बनाया गया था। मतलब इसलिए हम कहते हैं ना कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। कैसे हुई थी, जो पुराना संगठन था इनकॉस्पर, इसका पुनर्गठन किया गया और इसे इसरो में बदला गया। अगर हम बात करें कि इसरो का मुख्य कार्य क्या है, वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है इसरो। भारत की मेन ये स्पेस एजेंसी है। भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना, वह उपग्रहों और भू प्रणालियों का विकास करना, ये मुख्य कार्य है इसरो का। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देखिए इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में। आगे अगर हम बात करें इसरो के बारे में, इसके बाद हमारा इसरो का मिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से आप डन मानिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें आपको, चाहे चंद्रयान मिशन हो, चाहे गगनयान मिशन हो, चाहे आदित्य L1 सौर मिशन हो, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत पावरफुल वीडियो आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए अब हम देख लेते हैं इसरो का पहला प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, यानी कि आप बोल सकते हो इसरो का जो मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है वो कौन सा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, क्योंकि जितने भी रॉकेट्स इंडिया से स्पेस में भेजे जाते हैं वो सारे के सारे मेनली, या बोल सकते हो मोस्टली, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ से भेजा जाता है। अगर हम बात करें इसरो का दूसरा प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, इसरो का दूसरा मुख्य प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है, तमिलनाडु का कुलशेखरपट्टिनम के पास थूथुकुडी में बन रहा है। मुख्य रूप से छोटे उपग्रहों के लिए होगा, ये SSLV के प्रक्षेपण के लिए। इसरो का आदर्श वाक्य देख लीजिए, इसका मोटो क्या है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में बोलेंगे हम स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ये इसरो का आदर्श वाक्य है। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष 2025 में 11वें नंबर के वी नारायणन, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। ठीक है, कौन सा है उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। इसकी अगर हम लॉन्च की तारीख की बात करेंगे, 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च कहाँ से किया गया था, देखिए सोवियत संघ का जो कापुस्टिन यार है, जो कि अब रूस में है प्रेजेंट में, यहाँ से लॉन्च किया गया था। लॉन्च वाहन कौन सा था, मतलब किस वाहन के द्वारा लॉन्च किया गया था, कॉस्मोस 3M रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था, सोवियत संघ का था ये। नामकरण इसकी बात करेंगे, 5वीं सदी का जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया था। भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। क्लियर हो गया ना आपको कि इसे भारत से लॉन्च नहीं किया गया था, रूस से लॉन्च किया गया था। विशेषता की बात करेंगे, यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जो पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। उद्देश्य क्या था, आयन मंडल, कॉस्मिक एक्स किरण और सौर न्यूट्रॉन का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य था।
अगर हम बात करें भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के बारे में और तो बताना चाहता हूँ। 2 रुपये के जो पुराने नोटों का जो पिछला हिस्सा होता था उसमें भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, इसका चित्र छापा गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये 2 रुपये का पुराना नोट है और ये है क्या, आर्यभट्ट। अब हम बात कर लेते हैं रोहिणी RS-1 1980 में यह उपग्रह छोड़ा गया था, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, रोहिणी उपग्रह 1 या बोल सकते हो RS-1, यह भारत का पहला ऐसा उपग्रह था जिसे भारत की धरती से और भारत के अपने स्वदेशी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च की तारीख की बात करेंगे, 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा में स्थित शार केंद्र, जिसे कि अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। लॉन्च व्हीकल की हम बात करेंगे, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। मिशन डायरेक्टर की हम बात करेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिशन डायरेक्टर इसके हैं। आगे हम बात करेंगे एप्पल संचार उपग्रह 1981। ठीक है, एप्पल संचार उपग्रह 1981 की हम बात करेंगे। एप्पल का पूरा नाम क्या है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका पूरा नाम है। 19 जून 1981 को इसको लॉन्च किया गया था। एरियन 1 लॉन्चर था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। ठीक है, लॉन्च स्थान की बात करेंगे, फ्रेंच गुयाना इसका लॉन्च स्थान रहा है। प्रकार की बात करेंगे, ये भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह था सी बैंड ट्रांसपोंडर के साथ। इसके परीक्षण के लिए एक लकड़ी के बैलगाड़ी का उपयोग किया गया ताकि धातु के कारण होने वाले हस्तक्षेप से बचा जा सके। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया एप्पल संचार उपग्रह के बारे में 1981 में जैसे कि लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से। अब हम जब बात कर लेते हैं राकेश शर्मा जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा चंद्रयान मिशन शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले राकेश शर्मा जी की, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। 3 अप्रैल 1984 को ये गए थे अंतरिक्ष में। राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T-11 यान से उड़ान भरी थी। किसके साथ? यूरी मालिशेव और गैनेडी स्ट्राकोलोव के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वीडियो कॉल के जरिए पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। आगे हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला जी की। ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं ये, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं ये। उन्होंने जून जुलाई 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन अब आ गया हमारा चंद्रयान मिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 1 मिशन की, फिर चंद्रयान 2 की, फिर चंद्रयान 3 की। बारी बारी सारे इंपॉर्टेंट मिशन हम डिस्कस कर रहे हैं और बताना चाहता हूँ लास्ट में ना आपके लिए 100 MCQs भी रखे हैं मैंने। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको देखना है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप टॉपिक बता दीजिए कमेंट में, अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे चंद्रयान 1 मिशन। एक एक पॉइंट इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भारत का पहला चंद्रमा मिशन था जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत का पहला चंद्रमा मिशन कौन सा है? चंद्रयान 1। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में 22 अक्टूबर को। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किस रॉकेट की मदद से? ये आपको पता होना चाहिए। PSLV XL C-11 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था चंद्रयान 1 मिशन में। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे चंद्रयान 1 मिशन के? G माधवन नायर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यह सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, चांद पर उतरा नहीं था, बस चक्कर लगा रहा था। इसने दुनिया को बताया कि चांद पर पानी मौजूद है, इस मिशन ने बताया था। ठीक है, इसमें मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसे जानबूझकर चांद की सतह पर क्रैश कराया गया था, जिस पर तिरंगा बना था। चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया था उसे क्या नाम दिया गया है? जवार पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक है, चंद्रयान 1 ने अपना कार्य करना कब बंद किया? 29 अगस्त 2009 को। आई होप आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन की, चंद्रयान 2 मिशन की। चंद्रयान 2 मिशन ये भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन है। लॉन्च की तारीख की बात करेंगे, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण स्थल की बात करेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण स्थल है। रॉकेट है GSLV Mark 3। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटर की। यह आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और इसने चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ संपर्क बनाने में मदद की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो मिशन था ना,
वैसे तो फेल हो गया था, लेकिन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, आप बोल सकते हो पार्शली फेल हुआ था। ठीक है, बस जब ये लास्ट में पहुंचने वाला था, बस इसका संपर्क टूट गया था और इसने क्रैश लैंडिंग कर ली थी। अब देखिए आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ चंद्रमा पर इसने क्रैश लैंडिंग कब करी थी, 6 सितंबर 2019 को। इसके लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लैंडर और रोवर का नाम। अब देखिए जहाँ पे इसने क्रैश किया उस पॉइंट को भी नाम दिया गया, क्या, तिरंगा। यह मिशन आंशिक रूप से सफल, मैंने बोला था ना आपको कि ये पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, पार्शली मतलब वो हुआ था, ठीक है, तो पार्शली सक्सेसफुल रहा था। भले ही लैंडिंग सफल नहीं हुई, लेकिन इसका ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। इसने चंद्रयान 3 में मदद करी थी। ठीक है, अब हमारा आता है मेन इंपॉर्टेंट मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, जो कि सक्सेसफुल रहा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में भारत के लिए और इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। अब देखिए चंद्रयान 3 मिशन आ गया है। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 14 जुलाई 2023। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। चंद्रमा पर इसने लैंडिंग कब करी, 23 अगस्त 2023 को, जिसकी याद में 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था। देखिए अब बताना चाहता हूँ, हर साल भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। कब, 23 अगस्त को। और ये डे क्यों मनाया जाता है इस दिन, क्योंकि चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 मिशन की। ठीक है, तो 23 अगस्त को 2023 को ही हुआ था और इस डे को स्पेशल बनाने के लिए इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। LVM-3M4। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है, GSLV Mark 3। ठीक है, GSLV Mark 3 इसका पुराना नाम है। और इसका लोकप्रिय नाम क्या है, बाहुबली, इस रॉकेट का। कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। लैंडिंग पॉइंट की बात करेंगे, शिव शक्ति इसका लैंडिंग पॉइंट है। 23 अगस्त 2023 को ये लैंड हुआ था। उद्देश्य की बात करेंगे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल संसाधनों का पता लगाना, ये इसका उद्देश्य था। उपलब्धि की बात करेंगे, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। आई होप आपको एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया सारे क्लियर हो गए। लैंडिंग पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया है ना, यकीन मानिए इसमें 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। इसमें से मतलब आप एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसमें 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट, कल्पना 1 उपग्रह के बारे में। ठीक है, इस उपग्रह को देखेंगे, 2002 में लॉन्च हुआ था, इसरो का ही मिशन है ये। भारत का पहला समर्पित मौसम विज्ञान उपग्रह था। आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला समर्पित मौसम विज्ञान उपग्रह कौन सा था, कल्पना 1। इसका मूल नाम मैटसेट 1 था। 5 फरवरी 2003 को कल्पना चावला के निधन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम बदलकर कल्पना 1 किया था। 12 सितंबर 2002 को ये लॉन्च हुआ था PSLV रॉकेट की मदद से। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। इसका उद्देश्य क्या था इस उपग्रह का, मुख्य रूप से मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान, निगरानी और डेटा संग्रह के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अब हमारा आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन, आदित्य L1 मिशन, जिसे कि आप बोल सकते हो भारत का पहला सूर्य मिशन। ठीक है, भारत का पहला ये सन मिशन है आदित्य L1, नाम ध्यान रखना है, आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। लॉन्च स्थल की बात करेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा इसका लॉन्च स्थल है। प्रक्षेपण तिथि 2 सितंबर 2023। रॉकेट कौन सा, PSLV XL-C57 इसका रॉकेट है। जनवरी 2024 को आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 पर पहुंच गया था। L1 मतलब लैग्रेंजियन बिंदु, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंच गया था जनवरी 2024 को। मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के रहे हैं आदित्य L1 मिशन के। उद्देश्य क्या था, सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सौर वातावरण का अध्ययन करना। L1 बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच की रेखा पर स्थित है, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। बात करेंगे यहाँ पे हम एडूसेट की, एडूसेट 2004 उपग्रह की। देखिए एडूसेट को GSAT-3 भी कहते हैं। 20 सितंबर 2004 को लॉन्च हुआ। एडूसेट शिक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया दुनिया का पहला समर्पित उपग्रह था, जिसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम के लिए किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे PSLV C-37 की। 104 उपग्रह इस पर लॉन्च हुए थे 2017 में।
तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को अपने PSLV C-37 रॉकेट के माध्यम से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। अगर हम बात करें इसमें विदेशी उपग्रह कौन से, तो देखिए इसमें सिर्फ 3 उपग्रह भारत के थे, बाकी 101 उपग्रह जिनमें से 96 अमेरिका के थे, एक नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और UAE के थे। इसके बाद जनवरी 2021 में एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ट्रांसपोर्टर 1 मिशन के तहत 143 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आगे हम बात करेंगे गगनयान मिशन, जो कि 2027 में लॉन्च होगा। ठीक है, कौन सा मिशन? गगनयान मिशन। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका लक्ष्य 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा, जिसे कि हम लियो बोलते हैं शॉर्ट में 3 दिन के लिए भेजना और सुरक्षित वापस लाना है। लॉन्च व्हीकल कौन सा इस्तेमाल होगा? LVM-3 का इस्तेमाल होगा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आपने एक और वर्ड बार बार सुन रहे होंगे करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में, व्योम मित्र। व्योम मित्र क्या है? देखिए, मुख्य मानव मिशन से पहले इसरो एक महिला रोबोट व्योम मित्र को मानव रहित मिशन में भेजेगा, ताकि जीवन रक्षक प्रणालियों की जांच की जा सके। मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना, 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले ना एक रोबोट भेजा जाएगा, महिला रोबोट होगी ये, जिसे कि व्योम मित्र नाम दिया गया है। मुख्य मानव मिशन 2027 की पहली तिमाही के लिए लक्षित है। इससे पहले इसरो 2026 में मानव रहित परीक्षण जीवन G2, G3 और एबॉट मिशन पूरा करेगा। 4 गगनयात्री कौन कौन होंगे? देखिए, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोसैट एक्सरे ध्रुवनमापी उपग्रह के बारे में। ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? 1 जनवरी 2024 को। किस रॉकेट की मदद से? PSLV C-58 रॉकेट की मदद से। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रह्मांडीय एक्सरे स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, मैग्नेटॉर से निकलने वाली एक्सरे की तीव्रता, ध्रुवीकरण और स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना। अगर हम बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था? अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष आधारित एक्सरे ध्रुवनमापी मिशन भेजा है। एक्सपोसैट 2 प्रमुख वैज्ञानिक पेलोड ले गया। ठीक है, पोलिक्स, जिसका फुल फॉर्म है पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित था ये। एक्सपेक्ट, फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, UR-RAW उपग्रह केंद्र द्वारा विकसित है ये। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उपग्रह, जो कि है निसार उपग्रह। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा कि निसार उपग्रह एक्चुअल में किन 2 देशों का मिशन है। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये निसार का फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। अब देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो निसार उपग्रह मिशन है, किन 2 देशों का मिशन है? ये अमेरिका यानी कि USA का जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका, और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इनका संयुक्त मिशन है ये। कब लॉन्च किया गया? 30 जुलाई 2025 को इसे लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये आपने ध्यान रखना है। रॉकेट की बात करेंगे, यहाँ पे GSLV Mark II रॉकेट का इस्तेमाल हुआ, या बोल सकते हो GSLV F-16 रॉकेट का इसमें इस्तेमाल हुआ। उद्देश्य की बात करेंगे, यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अद्यतन और विस्तृत अध्ययन करेगा। यह दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे स्पैडेक्स मिशन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है और आपने 2025 में देखा होगा काफ़ी सारे एग्जामों में स्पैडेक्स मिशन से क्वेश्चन पूछा गया है। स्पैडेक्स का फुल फॉर्म आपको बताता हूँ, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें भी इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया, वो मैं आपको बताता हूँ, इसी स्लाइड में मैंने लिखा भी है वो। देखिए, इसरो ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पैडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉकिंग की है। स्पेस डॉकिंग है क्या? स्पैडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अंतरिक्ष में यानों को डॉक और अनडॉक करना। इसरो ने PSLV C-60 रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया। कब? 30 दिसंबर 2024 को। PSLV का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 2 छोटे उपग्रह रहे इसमें, SDX-01 जिसे कि चेजर नाम दिया गया, SDX-02 जिसे टारगेट नाम दिया गया, जिनका उपयोग डॉकिंग के लिए किया जाता है। इसरो के स्पैडेक्स मिशन की सफलता के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष डॉकिंग में सफल महारत हासिल करने दुनिया का चौथा देश बन गया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना आपको कि जो इसरो है स्पैडेक्स मिशन की सफलता के साथ क्या हुआ? चौथा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग की। पहला अमेरिका है, फिर दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे भारत आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने। सैम्पल आप देख सकते हो, ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अब हम नेक्स्ट उपग्रह की बात करेंगे, वो है CMS-03, जिसे कि GSAT 7R संचार उपग्रह भी बोलते हैं। इसके बाद ना MCQ वाला पार्ट भी है आपके लिए। ठीक है, बस ये एक दो स्लाइड और रहेगी ये इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा MCQ वाला पार्ट, जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो MCQ पढ़ने का। तो देखिए CMS-03 सैटेलाइट क्या है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे GSAT 7R भी कहते हैं। इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT 7R को प्रक्षेपित किया है। रॉकेट है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च करने की तिथि है इसकी 2 नवंबर 2025। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। 4400 किलोग्राम का इसका वजन है। यह उपग्रह भू स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट मिशन देखेंगे, चंद्रयान 4 मिशन। देखिए चंद्रयान 4 मिशन की हम बात करेंगे। यह मिशन इसरो द्वारा 2 चरणों में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यान के 5 मॉड्यूल होंगे, जिन्हें दो अलग अलग LVM-3 रॉकेट्स के माध्यम से पृथ्वी से भेजा जाएगा, यह आपने ध्यान रखना है। LVM-3 रॉकेट्स की बात करेंगे। इस मिशन में इसरो LVM-3 रॉकेट, जिसे GSLV Mark 3 भी कहा जाता है, का उपयोग करेगा। इस मिशन में अंतरिक्ष में जटिल डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रक्रियाएं शामिल होंगी। इसके 2027-28 में लॉन्च होने की उम्मीद है, ये आपने ध्यान रखना है। मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 2104.06 करोड़ रुपए का फंड दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे चंद्रयान 5 मिशन की, जिसे कि ल्यूपेक्स नाम दिया गया है। देखिए चंद्रयान 5 जिसे कि ल्यूपेक्स नाम दिया गया है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, ये लूपेक्स का फुल फॉर्म है। ये भारत और जापान का एक संयुक्त मानव रहित मिशन है। 2028-29 में लॉन्च किया जाएगा इसको, ये आपने ध्यान रखना है। उद्देश्य की बात करेंगे, चंद्रयान 5 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का गहराई से अध्ययन करना और वहाँ मौजूद खनिजों की जानकारी जुटाना है। आगे अगर हम बात करें, जाक्सा चंद्रमा पर रोवर का संचालन करेगा, जबकि इसरो लैंडर का संचालन करेगा, जो रोवर को चंद्रमा पर उतारेगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। जो ल्यूपेक्स मिशन है, किन 2 देशों का मिशन है, भारत और जापान का। फुल फॉर्म क्या है इसका, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। 2028-29 में से लॉन्च किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें शुक्रयान 1 मिशन की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शुक्रयान मिशन को आधिकारिक तौर पर वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM के नाम से जाना जाता है। यह इसरो का शुक्र ग्रह के लिए पहला मिशन है। सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा इसे औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। लॉन्च की तारीख की बात करेंगे, इसरो ने इसे 29 मार्च 2028 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के तहत शुक्र ग्रह के चारों ओर एक ऑर्बिटर स्थापित किया जाएगा, ताकि इसकी जलवायु, वायुमंडलीय संरचना और संभावित ज्वालामुखी या भूकंपीय गतिविधि के बारे में डेटा एकत्र किया जा सके। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के बारे में, देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। उद्देश्य की बात करेंगे, अंतरिक्ष में भारत का अपना कक्षीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होगा। इसे 5 मॉड्यूलों में बनाया जाएगा, जिसमें पहला बेस मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। आपको बताना चाहता हूँ,
पूरा अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है। आगे हम बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मिशन जिसे नाम दिया जा रहा है मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन। शॉर्ट में बोलेंगे इसको हम MOM मिशन। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। देखिए जो मंगलयान मिशन है ना, ये भारत का पहला मंगल ग्रह के लिए भेजा गया मिशन है, जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन शॉर्ट में MOM बोलेंगे। कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-25 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें उपलब्धि की, देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन को सितंबर 2014 में अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित किया गया था। 450 करोड़ की लागत से ये मिशन लॉन्च हुआ था। उद्देश्य क्या था? मंगल की सतह, भू आकृतिक विज्ञान, खनिज विज्ञान और वातावरण का अध्ययन करना। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2000 रुपये का नोट था जिसे कि बैन कर दिया गया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर ना मंगलयान की छवि थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो 2000 रुपये का नोट जिसे डिमोनेटाइज कर दिया गया। ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, ये मंगलयान की छवि थी, मंगलयान की फोटो थी। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन थे ना इसरो के, वो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको एक ही चीज़ क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसरो के ना प्रमुख रॉकेट जो हैं वो बता देता हूँ। 2 स्लाइड में मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हमारे MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसरो के प्रमुख रॉकेट का विकास। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला भारत का रॉकेट रहा है वो है SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ठीक है, ये इसरो का प्रमुख रॉकेट है और पहला रॉकेट है। 1980 में इसने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। इसकी क्षमता मात्र 40 किलो थी। नेक्स्ट है ASLV-3। देखिए भाई डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ASLV का फुल फॉर्म क्या है? एग्यूमेंटेड SLV। ठीक है, और SLV का फुल फॉर्म मैंने बता दिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब ASLV का फुल फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे? एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह SLV का उन्नत संस्करण था, एडवांस वर्जन था, जिसका उपयोग नई तकनीकों के परीक्षण के लिए किया गया। इसकी क्षमता थी 150 किलो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PSLV, GSLV, LVM-3 जो कि हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे PSLV की। फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है, यानी कि सबसे भरोसेमंद घोड़ा कहा जाता है। मतलब बहुत ही रिलायबल, बहुत ही ट्रस्टी, मतलब ये जो रॉकेट है ना, ये आपको ध्यान रखना है इसरो का। उपलब्धि की बात करेंगे, चंद्रयान 1 मिशन इससे लॉन्च हुआ। मंगलयान और एक साथ 104 उपग्रह जो है ना, ये लॉन्च हुए थे PSLV से। इसकी क्षमता कितनी है? 1750 किलो तक के उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में ले जा सकता है PSLV। PSLV का अब एडवांस वर्जन आ गया GSLV, जियो सिंक्रोनस SLV। SLV का फुल फॉर्म बता दिया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बस ये जो पहला वर्ड है ना, यही चेंज हो रहा है। G का मतलब जियो सिंक्रोनस, P का मतलब पोलर और A का मतलब यहाँ पे क्या था? एग्यूमेंटेड। तो देखिए GSLV भारी संचार उपग्रहों के लिए विकसित किया गया है। इसमें भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रयोग किया। यह 2250 किलो तक के भार को ले जा सकता है। आगे है LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है LVM-3 का? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसे पहले GSLV मार्क 3 कहा जाता था। यह इसरो का सबसे भारी सक्रिय रॉकेट है। उपयोग की बात करेंगे, चंद्रयान 3 गगनयान मिशन के लिए इसका उपयोग किया गया। क्षमता की बात करेंगे, यह लियो में 10 टन और GTO में 4 टन वजन ले जा सकता है। लियो मतलब क्या? लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा किस रॉकेट को बाहुबली के नाम से जाना जाता है? आप बोलोगे LVM-3 को, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को। नेक्स्ट आ गया SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फुल फॉर्म है छोटे उपग्रहों 500 किलो तक के ये ले जा सकता है, को कम लागत और बहुत कम समय में लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। अब लास्ट हमारा आ गया है NGLV। फुल फॉर्म क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसे प्रोजेक्ट सूर्या का नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट सूर्या इसरो का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल विकसित किया जा रहा है। यह रॉकेट भारत के वर्तमान बाहुबली रॉकेट LVM-3 से कई अधिक शक्तिशाली होगा। इसकी जो पेलोड क्षमता है, यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में 30 टन तक का वजन ले जाने में सक्षम होगा। तुलना के लिए LVM-3 की क्षमता लगभग 10 टन है। स्वदेशी फॉल्कन 9 की हम बात करेंगे। स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 की तरह सूर्य रॉकेट का पहला चरण रीयूजेबल होगा। यह वर्टिकल लैंडिंग के जरिए पृथ्वी पर वापस लौटेगा। अब हम देख लेते हैं इसरो के प्रमुख मिशन के बारे में। ठीक है, इसरो के प्रमुख मिशन और उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ना, वो हम देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड ऑन करे हैं। पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद। तो देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा,
क्वेश्चन है, इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 जिसे कि GSAT-7R भी बोलेंगे, किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, LVM-3 रॉकेट से। ये आपको ध्यान रखना है। इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 GSAT-7R LVM-3 रॉकेट से प्रक्षेपित किया है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 या बोल सकते हो मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो देखिए, मंगलयान 2 मिशन को कब तक लॉन्च किया जाएगा, इसरो ने इसकी घोषणा कर दी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा LVM-3। फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ब्लू बर्ड 6 एक संचार उपग्रह है जिसे अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने विकसित किया है। यह दुनिया के सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रहों में से एक है। प्रक्षेपण स्थल की हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह उच्च क्षमता वाला फेज्ड एरे लेकर लियो कक्षा में तैनात होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, GSLV Mark 2 GSLV F-16। ये आपको ध्यान रखना है। इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को GSLV Mark 2 या बोल सकते हो GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन जिसे कि होप मिशन बोलेंगे को कहाँ से शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, तसोकार, लद्दाख। ये आपको ध्यान रखना है। इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ शुरू किया है? लद्दाख के तसोकार में। डिटेल में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। मिशन का नाम है मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण होप मिशन। फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा? ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन। लॉन्च की तिथि है 1 अगस्त 2025। यह एक सिमुलेशन मिशन है जिसका उद्घाटन 31 जुलाई 2025 को हुआ था। स्थान कौन सा? तसोकार घाटी, लद्दाख। सहयोग की बात करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटो प्लैनेट के बीच सहयोग हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो बेंगलुरु और प्रोटो प्लैनेट के बीच सहयोग हुआ। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारी करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो ने किस राज्य के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 2035 और 2040। मतलब कि भारत सरकार ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक एक स्थायी स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जो भारत को दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उड़ानों की श्रेणी में ले जाएगा। दूसरा है मानवयुक्त चंद्र मिशन 2040 तक एक स्थायी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा। यह घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे, इस प्रशिक्षण में गगनयान क्रू मॉड्यूल के समकक्ष द्रव्यमान वाले एक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान का उपयोग करके 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, अगस्त 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक पूरा किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत या बोल सकते हो इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 में तैयार होगा?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, कुलशेखर पट्टिनम। डिटेल में बात करेंगे, भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र जो छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा, इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह है। स्थान कहाँ पर है? तमिलनाडु के तूतीकोरन में कुलशेखर पट्टिनम। शिलान्यास की बात करेंगे, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास हुआ। क्षमता की बात करेंगे, 20 से 25 SSLV प्रक्षेपण प्रतिवर्ष ये करेगा। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए बेसिकली यूज़ होगा, इसका इस्तेमाल होगा। 500 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता होगी। और अगर हम बात करें इसरो का जो वर्तमान लॉन्च साइट है वो कौन सा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, इसरो के चंद्रयान 2 ने किस उपकरण की मदद से चंद्रमा के बाहरी मंडल पर सौर कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, चेज 2। चेज 2 का फुल फॉर्म देखिए, चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2। यह चंद्रयान 2 के लैंडिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित उपकरण है। अगर हम बात करें खोज की, जब सूर्य से कोरोनल मास इजेक्शन चंद्रमा से टकराया तो चंद्रमा के बाहरी मंडल में दबाव काफ़ी बढ़ गया। इस अवलोकन से चंद्रमा के बाहरी मंडल और पतले वायुमंडल तथा उसकी सतह पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदरेज एरोस्पेस ने। गगनयान मिशन के लिए इसरो को पहला ह्यूमन रेटेड L110 स्टेज विकास इंजन सौंपा है किसने? गोदरेज एरोस्पेस ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉक और अनडॉक करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसरो का कौन सा मिशन 2 सैटेलाइट के बीच ऑटोनोमस डॉकिंग को दिखाता है? RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन था ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, स्पैडेक्स मिशन। देखिए ऊपर जो मैंने आपको थ्योरी से पढ़ाया था ना, स्लाइड टू स्लाइड, आप भी देख रहे हो कि वो कितना यूजफुल है। क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें से ही बनेंगे, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे, दिसंबर 2024 में इसरो ने स्पेडेक्स मिशन को प्रक्षेपित किया था, इसमें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 का उपयोग किया गया। यह तकनीक भारत की चंद्रमा की यात्रा, चंद्रमा से नमूने वापस लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन करेगा। PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से SDX-01 चेजर जिसका नाम दिया गया, SDX-02 जिसे टारगेट नाम दिया गया, कि 2 सैटेलाइट को 475 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया गया। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। रॉकेट का नाम भी ध्यान रखना है, चेजर और टारगेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 2025 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के निर्माण की घोषणा की है। इस पहल के तहत परीक्षण के लिए निर्धारित पहला मॉड्यूल कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, कक्षीय आवास मॉड्यूल, यानी कि ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन, 2025 में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों के तहत अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरित किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, लोबिया बीज। 2025 में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों के तहत अंतरिक्ष में लोबिया बीज जो है इसे अंकुरित किया। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में इसरो ने LVM-3 के लिए किस इंजन को विकसित करने में प्रगति की? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। यह आपको ध्यान रखना है। इसरो ने LVM-3 के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करने में प्रगति की। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस तारीख को अपना 101वां प्रक्षेपण करने का प्रयास किया जो अपने तीसरे चरण के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 मई 2025 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2025 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस मिशन ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, GSLV F-15। ये आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2025 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित GSLV F-15 ने NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को लेकर गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन,
जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वी नारायण जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं जनवरी 2025 में। किनका स्थान लिया इन्होंने? एस सोमनाथ का स्थान लिया। अगला क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा मिशन मई 2025 में लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य भारत की हर मौसम में दिन रात पृथ्वी की निगरानी करने की क्षमताओं को बेहतर बनाना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, EOS-09। EOS-09 मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में PSLV C61 रॉकेट में तीसरे चरण की विसंगति के कारण इसरो के किस मिशन का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैनात करने में विफल रहा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, EOS-09। ये आपको ध्यान रखना है, मई 2025 में ये लॉन्च किया गया PSLV C61 रॉकेट से, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो मिशन था ना, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैनात करने में विफल रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2025 में भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा में किस क्रमांक वाले लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉन्च पैड 3। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, AI संचालित हाफ ह्यूमनाइट व्योममित्र को किस मिशन की मानव रहित परीक्षण उड़ान के लिए तैनात किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, गगनयान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो द्वारा 2025 में परीक्षण किया गया अर्ध क्रायोजेनिक इंजन मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, कैरोसिन और तरल ऑक्सीजन का। ये आपको ध्यान रखना है, कैरोसिन RP1 और लिक्विड ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल करता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, GSLV F-15। इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट GSLV F-15 जो है रॉकेट, इससे लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के GSLV F-15 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ और 19 मिनट बाद NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी की उच्च रेजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तृष्णा उपग्रह विकसित कर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, फ्रांस। तृष्णा का फुल फॉर्म देखेंगे हम, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इसरो ने नासा के सहयोग से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण किया जिसका उद्देश्य दोहरे बैंड रेडार इमेजिंग का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा को बढ़ाना था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, निसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इसरो के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये इसरो की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में इसरो ने अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। यहाँ पर इसरो ने अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट किया है, ये आपने ध्यान रखना है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट किया है। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2028 तक भारत जो है चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में बताना चाहता हूँ भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो जो है ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है? तो देखिए प्रोबा 3 मिशन जो है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, ये आपको पता होना चाहिए।
तो किसने इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है इसरो ने। ध्यान रखना है आपने कि ये इसरो का मिशन नहीं है, ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन। लॉन्च इसरो ने करा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल स्पेस डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 मनाया गया। भारत 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश और उसके दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। थीम है आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी 1 लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा PSLV XL C57। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को PSLV XL C57 रॉकेट से लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, PSLV C37। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV C37। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलियो कक्षा पूरी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत ने। भारत देश का जो आदित्य L1 है इसने पहली हेलियो कक्षा पूरी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। फुल फॉर्म क्या है इसका? देखिए इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। क्रॉप्स पेलोड को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा महेंद्रगिरी के प्रनोदन परिसर में विकास लिक्विड इंजन को पुनः आरंभ करने का डेमो सफलतापूर्वक किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, इसरो। अगला क्वेश्चन, एक्सियोम 4 मिशंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, शुभांशु शुक्ला। यह आपने ध्यान रखना है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉकिंग करके नया रिकॉर्ड बनाया, जिससे उन्होंने पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेसएक्स। डिटेल में बात करेंगे। 26 फरवरी 2025 को नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया, जो इंट्यूटिव मशीन्स का दूसरा चंद्र मिशन है। एथेना चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, जहां यह चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा और उपसतही जल की खोज करेगा। इस चंद्र मिशन को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 वाहन से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। इसकी अनुमानित लैंडिंग तिथि है 6 मार्च 2025।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। असम राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। जाक्सा स्पेस एजेंसी है जापान की, इसके सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, विक्रम 3201 कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर किसने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसरो ने। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर जो है इसरो ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2035 तक। डिटेल में बात करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है। यह भारत की पहली स्थायी कक्षीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी, जो अंतरिक्ष में भारत की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला क्वेश्चन, स्पैडेक्स मिशन के तहत किन 2 उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस भारतीय मिशन ने अपने अंतिम विकास चरण में प्रवेश किया, जिसकी पहली मानवयुक्त उड़ान 2027 में तय की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, गगनयान। गगनयान मिशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, PSLV C61। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत। भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने नागरिक केंद्रित अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ 5 वर्षीय समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। देखिए, अवेयर का फुल फॉर्म आंध्र प्रदेश वेदर फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग रिसर्च सेंटर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट के माध्यम से पेलोड यानी कि सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुशीनगर। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट के माध्यम से पेलोड यानी कि सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। यह ऐतिहासिक परीक्षण थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड और इन स्पेस के सहयोग से किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो ने। डिटेल में बात कर लेते हैं हम। देखिए, उद्देश्य क्या है, एक्सरे ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, स्टार्स, मैग्नेट्रॉन्स का अध्ययन करना। PSLV C58 रॉकेट से लॉन्च किया गया। दो पेलोड थे, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस रॉकेट से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, SSLV D3। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है?
आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2030 तक इसरो ने अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, एस सोमनाथ। इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किसने वायु गतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो ने। इसरो ने वायु गतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर को विकसित किया। प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस। अगला क्वेश्चन, निसार उपग्रह किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों, इसरो और नासा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसरो को। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को मिला है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2024 में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी के रॉकेट फॉल्कन 9 से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट है, इससे लॉन्च किया गया है GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक्सियम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, PS4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो ने। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इनसैट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन, किसने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 14 जुलाई 2023 को। चांद पर पहुंचने वाले 5 देश कौन कौन से हैं ये देखिए। USSR यानी कि सोवियत संघ, लूना 2 मिशन से लॉन्च गया था ये सोवियत संघ 12 सितंबर 1959 को। नासा दूसरा नंबर पे है, सर्वेयर 1 मिशन 2 जून 1966 को ये मिशन हुआ था। तीसरे नंबर पे है चीन, चांग E1 मिशन 24 अक्टूबर 2007 को ये मिशन हुआ था। चौथा है भारत, चंद्रयान 3 मिशन से, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त 2023 को ये लॉन्च हुआ, ठीक है। और पांचवा है जापान, स्लिम मिशन है जापान का, 19 जनवरी 2024 को ये लॉन्च हुआ, ठीक है। और पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो भारत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एस्ट्रोसैट मिशन किस वर्ष पूरा हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2022 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इसरो का एस्ट्रोसैट मिशन भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन है। इसका मकसद एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना है। इस उपग्रह को 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने टेलियोस 2 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, PSLV C55। इसरो ने टेलियोस 2 मिशन को PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया है। कब किया? 22 अप्रैल 2023 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पुनः उपयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफल परीक्षण किस स्पेस एजेंसी ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसरो।
RLV-LX का फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग लॉन्च व्हीकल वाहन को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराने के लिए किया गया था। अगर हम बात करें RLV-LX उद्देश्य क्या है, पुनः उपयोग लॉन्च वाहन एक ऐसा लॉन्च वाहन है जिससे अंतरिक्ष में एक से अधिक बार पेलोड लॉन्च किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम 10 फरवरी 2023 को SSLV D2 EOS-07 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है इसरो। SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV D1 की बात करेंगे, अगस्त 2022 में ये फेल्ड हो गया। और अगर हम बात करें D2 की, SSLV D2 का उद्देश्य अपनी 15 मिनट की उड़ान में EOS-07, JANUS-1 और आज़ादी सेट 2 उपग्रहों को 450 किलोमीटर के वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को चालक दल के साथ संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2027। डिटेल में बात करेंगे, इस 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए नामांकित अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। और गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी रॉकेट GSLV Mark 3। ये आपको ध्यान रखना है। वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान-1 मिशन को संभावित रूप से किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2028 में। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान का समर्थन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ASA। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसरो द्वारा मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 या बोल सकते हो मंगलयान 2 मिशन को संभावित रूप से कब लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2030-31 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2040। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, युविका। ये आपको ध्यान रखना है, युविका, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो के किस अध्यक्ष को KPP नामबियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा S सोमनाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसने मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित DAT-SG विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसरो ने। इसरो द्वारा DAT-SG का विकास किया गया है जो कि नाविक यानी कि भारतीय नक्षत्र में नौवहन रिसीवर मॉड्यूल पर आधारित एक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स इसरो और किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त चंद्र मिशन है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जाक्सा यानी कि जापान का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, निवालू कुदीचा सिमहंगल निम्न में से किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए S सोमनाथ, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट को भारत के शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया। इस रॉकेट का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा LVM-3। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के लैंडर की यहाँ पे बात हो रही है, विक्रम चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है चंद्रयान 2। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए किसके द्वारा नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है इसरो। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 मिशन में किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसरो नेविगेशन सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बयालालू में। अगला क्वेश्चन,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को किस वर्ष में प्रमोचित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 2008 में। आखिरी क्वेश्चन आज का, हाल ही में इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, विक्रम एस। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन आ गया है, इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास। जनवरी 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। एआई संचालित हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र को किस मिशन की मानव रहित परीक्षण उड़ान के लिए तैनात किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, कोशिश यही रहती है कि बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ। एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद से फ्रेम करी गई है ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ा सकूँ। और यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा डीप मेहनत करी है मैंने। एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने उठाए हैं। प्रीवियस ईयर का मैंने ट्रेंड फॉलो किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोशिश यही थी इसरो टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ और मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। आप मुझे फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लगा है। तो चलो मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।